जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर मेरे प्यारे बच्चों कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कक्षा 10 में विद्यार्थी हैं और 2025 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आप सभी के लिए यह मॉडल पेपर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, 801 AQ कोड का मॉडल पेपर है। समय आपको बोर्ड परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। 3 घंटा 15 मिनट का समय आपके पास रहेगा पेपर को हल करने के लिए। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। मेरे प्यारे बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा पेपर को हल करने के लिए। तो यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। पेपर 2 खंडों में विभक्त रहेगा। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनके सही उत्तर आपको कहाँ फिल करना है? OMR शीट में या OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। यानी खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का आपको निर्देश पढ़ लेना है और फिर जो आपको OMR शीट मिलेगी उसी OMR शीट में ही उत्तर देना है। उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग भी ना करें। यहाँ पर मान लीजिए आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न के विकल्प हैं A, B, C और D। 4 विकल्प हैं और चारों में से सही कौन सा है? B वाला मान लीजिए सही है। आपने OMR शीट में कौन सा विकल्प भर दिया? C वाला भर दिया या D वाला या A वाला? तो आप सोच रहे हो कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं उसका सुधार कर लूँ, तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक बार गोला काला कर देंगे सो काला कर देंगे, उसको बदलना नहीं है, ना ही काटना है, ना ही उसमें इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा में कितने नंबर के प्रश्न हैं? 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को जरूर देख लेना। 70 में 70 का टारगेट है 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहला है प्रश्न यहाँ पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। दिए गए विकल्पों में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा चिंतामणि। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, चिंतामणि किस विधा की रचना है यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है तो चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। और यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए गबन, गोदान, सेवा सदन, ये तीनों ही मुंशी प्रेमचंद जी के, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेवा सदन होगा यहाँ पर, सेवा सदन। तो ये तीनों उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। प्रश्न अगला है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? यह आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, नीड़ का निर्माण फिर
हरिवंश राय बच्चन, आप लोग ध्यान देंगे, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। अगला प्रश्न है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, कहावत किस पाठ में प्रयुक्त हुई है? तो यह जो है भारतीय संस्कृति नामक पाठ में कहावत प्रयोग में लाई गई है या प्रयुक्त हुई है। और इस पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी, इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति या विशेषता क्या है? तो विकल्प यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, रीति ग्रंथों का निर्माण या श्रृंगार और प्रेम वेदना। तो छायावाद की प्रमुख विशेषता या मुख्य प्रवृत्ति है श्रृंगार और प्रेम वेदना। प्रश्न संख्या 6 है, कलम का सिपाही जीवनी है, किसकी जीवनी है? मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। कलम का सिपाही रचना के लेखक कौन हैं? अमृत राय जी हैं। और एक जानकारी मैं आपको और देता चलूं, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है, लेखक हैं अमृत राय जी। और किसकी जीवनी है? यानी अमृत राय जी ने कलम का सिपाही नामक जीवनी विधा पर आधारित रचना में किसके जीवन के बारे में लिखा है? तो उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न अगला है, वीर गति काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आलखंड सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध काव्य है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हंस पत्रिका के संपादक कौन है और आलखंड के लेखक कौन है? जगनिक, आप लोग ध्यान देंगे, जगनिक आलखंड के रचनाकार हैं जगनिक। और हंस पत्रिका के संपादक हैं मेरे प्यारे बच्चों मुंशी प्रेमचंद। पहला ही विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रश्न अगला है, जहाज का पंछी कृत की विधा क्या है? तो जहाज का पंछी रचना उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, ना कि नाटक विधा पर। यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। और यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो इला चंद्र जोशी जी के द्वारा लिखी गई रचना है जहाज का पंछी, जो कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों अगला देखेंगे, यहाँ पर आप सभी लोग, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। और इसका संपादन या प्रकाशन किया किसने था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। अगला प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हास। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी मन किसके समान डोलने लगा? पीपल के पत्ते के समान। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा, क्योंकि उपमा अलंकार में ही तुलना की जाती है। अगला प्रश्न है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में मेरे प्यारे बच्चों 24 मात्राएं होती हैं। कितनी? 24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 14 है, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? मेरे प्यारे बच्चों आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो गमन यहाँ पर मूल शब्द है और इसमें आ उपसर्ग जुड़ गया तो क्या हो गया? आगमन। यानी यहाँ पर किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दीर्घ आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला है, भलाई में प्रत्यय क्या है? तो भलाई में प्रत्यय है आई। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, नील गगन में समास कौन सा है? तो नील गगन में समास है कर्मधारय। कौन सा समास है मेरे प्यारे बच्चों? नील गगन में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पत्थर का तत्सम रूप क्या होगा? तो पत्थर का तत्सम रूप
दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? प्रस्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, ताभ्याः शब्द में वचन और विभक्ति है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर विकल्प आप ध्यान देंगे, पहला है विकल्प सप्तमी विभक्ति द्विवचन, दूसरा है विकल्प षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तीसरा विकल्प है षष्ठी विभक्ति एकवचन और चौथा है विकल्प चतुर्थी विभक्ति द्विवचन। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है? तो दिए गए विकल्पों में से वह क्या है? सर्वनाम है। प्रश्न अगला है, कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है। तो कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको हर एक चीज समझ में आ रही होगी। वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में और साथ ही चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा, इसके बाद आएगा वर्णनात्मक प्रश्नों से संबंधित। इसमें प्रश्न आएंगे 50 नंबर के। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोग ध्यान देंगे, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न हैं। यहाँ पर 2 गद्यांश हैं और दोनों गद्यांशों के नीचे 3 प्रश्न हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल 6 नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो गद्यांश है, यह गद्यांश ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल ना आया हो बोर्ड परीक्षा में। पहला है यहाँ पर, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। पहला प्रश्न संदर्भ पर आधारित है और संदर्भ में आपको गद्यांश का पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होगा। तो पहला यह जो गद्यांश है यह लिया गया है मित्रता पाठ से। इस पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की ही व्याख्या आपको करनी है। और इसके बाद अथवा में भी आप लोग ध्यान देंगे, गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए भी। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो यह जो गद्यांश है यह लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों ममता शीर्षक पाठ के। और इस पाठ से जो लिया गया है गद्यांश, इस पाठ के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या से भी संबंधित प्रश्न है। तो आपको मैंने बता ही दिया है कि आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों को करना है और ये 6 नंबर आपको पक्के कर लेना है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 2 पद्यांश हैं और आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 6 नंबर यहाँ भी। तो सुनि सुंदर बयन सुधारस साने, सयानी हैं जानकी जानी भली। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि यह जो पद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? वन पथ पर, क्योंकि संदर्भ में आपको पाठ और लेखक का नाम भी लिखना होता है। वन पथ पर शीर्षक पाठ से लिया गया है। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, वन पथ पर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हैं।
यहाँ पर आप देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करना है। और एक प्रश्न और आएगा गद्यांश पर आधारित कुछ इसी तरह का। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में जो गद्यांश है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से बिलसित, करो आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो यह जो है पद्यांश मेरे प्यारे बच्चों स्वदेश प्रेम किस पाठ से, स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? राम नरेश त्रिपाठी जी। कौन है लेखक मेरे प्यारे बच्चों? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न अगला है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश आए संस्कृत के दो, आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। पहला गद्यांश है, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह जो है किस पाठ से लिया गया है? वाराणसी शीर्षक पाठ से। किस पाठ से? आप लोग ध्यान देंगे, वाराणसी शीर्षक पाठ से। अथवा में जो यहाँ पर गद्यांश है, मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, यह किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। तो यहाँ पर पहला है पद्यांश, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, उभय अत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। तो यह किस पाठ से लिया गया है? वीरः वीरेण पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते शीर्षक पाठ से। अथवा में जो पद्यांश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, यह किस पाठ से है? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। आपको किसी एक पद्यांश का ही संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होगा, जिसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। अपने पठित, प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, उसी खंड काव्य में से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 3 नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य के 2-2 प्रश्न हैं। अपने जिले के लिए जो निर्धारित खंड काव्य है, उसी खंड काव्य से ही आप लोग जो है क्या करेंगे, उसी खंड काव्य से संबंधित किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 का जो कि इस प्रकार से आएगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और भगवत शरण उपाध्याय, इन तीनों का जीवन परिचय आप रट लो। इन्हीं में से एक जीवन परिचय जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, महाकवि सूरदास, महाकवि महादेवी वर्मा, बिहारी लाल, इन तीनों कवियों का जीवन परिचय आप लोग जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, गृहे सत मित्रम किम।
दूसरा है चंद्रशेखर कहा आसीत, हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर तीसरा प्रश्न पहेलिकाया उत्तरम किम आसीत। चौथा प्रश्न है वाराणसी केसाम संगम स्थली अस्ति। तो ये 4 प्रश्न हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों का ही उत्तर आपको करना होगा। प्रश्न संख्या 9 जो कि इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है और इन सभी विषयों पर निबंध आप लोग तैयार कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी विषय। पहला विषय है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, दूसरा विज्ञान अभिशाप या वरदान, तीसरा देश प्रेम अथवा स्वदेश प्रेम, चौथा प्रदूषण की समस्या और समाधान, पांचवा नारी सशक्तिकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 जो कि ऐसा आएगा, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। और अथवा में भी आप प्रश्न देख लें, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा यहाँ पर हिंदी विषय का मॉडल पेपर जो कि 2025 की बोर्ड परीक्षा का है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें इस वीडियो को और 2025 की बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।